कहानी की शुरुआत में हमें काया नाम की लड़की को देखते हैं। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद वो अपने भाई और अपने बाप का ख्याल रखा करती है, लेकिन इस सब से उसमें एक खालीपन आने लगा था। इसीलिए आज वो अपनी दोस्त टेसा से मिलने जाने वाली थी। फिर वो अपने बाप को बताकर अपनी गाड़ी में टेसा से मिलने चली जाती है। आज ये दोनों बहुत टाइम के बाद मिल रही थी। टेसा उसे बताती है कि आज वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ घूमने वाली है। उसके बाद टेसा अपने बीएफ जूलियन और उसके दोस्त एलेक्जेंडर से काया को मिलवाती है। फिर जूलियन उन्हें बताता है कि आज वो जेस्की करने वाले हैं, लेकिन वो जेस्की से दूर एक आइलैंड पे जाएंगे। ये सुनकर काया परेशान हो जाती है क्योंकि आज शाम उसे वापस घर जाना था और वैसे भी जेस्की से दूर आइलैंड पे जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। जिस पर जूलियन उसे बताता है कि ये सब वो हजारों बार कर चुके हैं और वो दोनों जेस्की में एक्सपर्ट्स हैं, इसीलिए इस एडवेंचर में कोई भी खतरा नहीं होगा। काया के थोड़ा सोचने के बाद ऐसा भी उसे जाने के लिए फोर्स करती है। अब इसीलिए काया उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। उसके बाद ये लोग जेस्की से अपना सफर शुरू करते हैं। उसके बाद वो लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं, जहां काया और एलेक्जेंडर भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और फिर ये लोग काफी वक्त इस आइलैंड पे गुजारते हैं, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले वापस निकलना था, इसलिए वो लोग वापस जाने लगते हैं। वापसी में जूलियन ओवर स्पीडिंग करने लगता है और बिना हेलमेट के स्टंट करके टेसा को इम्प्रेस करने लगता है, लेकिन इस बीच उन दोनों की जेस्की पलट जाती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से टेसा के पेट में काफी ज्यादा चोटें भी आती हैं। दूसरी तरफ एलेक्जेंडर और काया जो एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे थे, वो गलती से अपनी जेस्की लेकर उन दोनों पे चढ़ जाते हैं, जिससे कि जूलियन का सर कुचल जाता है और एलेक्जेंडर जाकर जूलियन की जेस्की से टकरा जाता है। इसीलिए काया को टेसा और एलेक्जेंडर तो मिल जाते हैं, मगर जूलियन कहीं भी नहीं दिखाई देता क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर एलेक्जेंडर भी काफी जख्मी हो चुका था और ये लोग समंदर के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, इसलिए वो लोग वहीं रुककर किसी किस्म की मदद आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब कुछ घंटे गुजर जाते हैं, फिर इन लोगों को अपनी तरफ आती हुई एक शिप दिखाई देती है, इसलिए वो दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। शिप का कैप्टन रे भी उन्हें देख लेता है और उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब कुछ घंटे पानी में गुजारने के बाद वो लोग शिप तक तो आ चुके थे, मगर उन लोगों के साथ यहाँ क्या होने वाला है ये लोग सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर एलेक्जेंडर इस एक्सीडेंट में काफी जख्मी हो चुका था और उसकी कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी और वो पूरी तरह होश में भी नहीं था। उसके बाद काया रे को अपने साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है और फिर उसे मदद बुलाने के लिए कहती है, जिसके बाद रे शिप के अंदर चला जाता है, मगर वो कोई मदद बुलाने नहीं जाता, बस इन लोगों को अंदर से देखता रहता है। अब टेसा उठ के एलेक्जेंडर के लिए पानी लेने के लिए जाती है और काया वहीं एलेक्जेंडर के पास रुक जाती है। काफी देर गुजर जाने के बाद ऐसा वापस नहीं आई थी, इसलिए काया उसे देखने के लिए अंदर जाती है, लेकिन उसे फिर से रे मिलता है। वो अपने रूम से बाहर निकल रहा था और इसी बीच रे कुछ दवाइयाँ भी ढूंढ रहा था और फिर वो एक लिक्विड को कॉटन पे डालता है और फिर रे काया को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद जब काया को होश आता है तो वो टेसा को भी उठाती है। ये दोनों बिल्कुल ठीक होती हैं, बस रे ने इन्हें शिप के तह खाने में बंद कर दिया था। अब टेसा को वहाँ हेल्प लिखा नजर आता है, यानी कि उससे पहले भी यहाँ और लोग आ चुके थे। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाती हैं। फिर अगले दिन रे उन्हें खाना देने के लिए आता है और काया बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिस पर रे उन्हें धमकी देता है कि अगर उसने कुछ ऐसा किया तो वो उन्हें मार डालेगा। अब उसके बाद रे उस तहखाने को फिर से बंद कर देता है। यहाँ पर रे किसी का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने मदद नहीं बल्कि किसी और को बुलाया था। अब उसके कुछ ही देर बाद काया को अपनी तरफ एक यॉट आने की आवाज सुनाई देती है। इस यॉट में एक आदमी था जो अपनी यॉट को दूर ही पार कर देता है। फिर एक छोटी सी बोट से वो उस शिप में आता है, जहाँ वो आते ही एलेक्जेंडर की चोटों को देखने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये बात तो पक्की थी कि वो इनका इलाज करने के लिए नहीं आया था। जिसके बाद रे उसे उन दोनों के पास लेकर जाता है और ये आदमी उनकी फोटोज लेने लगता है। और उसके बाद वो आदमी रे को पिछली बार के पैसे देता है और फिर इन तीनों का सौदा करने लगता है। असल में ये आदमी एक डॉक्टर था जो इलीगली ऑर्गन्स का काम करता था। रे उसके लिए ऐसे लोगों को ढूंढता है जो समंदर में फंस जाते हैं और मदद का इंतजार करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि एलेक्जेंडर और टेसा जख्मी हैं, इसलिए उनके ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, मगर काया की एक मोटी रकम मिल सकती है। और असल में उस डॉक्टर के पास एक ऐसा क्लाइंट है जिसकी बेटी को लिवर की जरूरत है और वो क्लाइंट काफी अमीर है और उन्हें बहुत ज्यादा पैसे दे सकता है, इसलिए वो काया को अपने साथ लेके जाएगा। और अब उसके बाद वो लोग एलेक्जेंडर के ऑर्गन्स निकालने की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ वो लोग उसे जिंदा ही काटने वाले थे और उसकी वर्किंग ऑर्गन्स को निकाला था। ये सब काया अपनी आंखों से देखती है और समझ जाती है कि अगला
16 नंबर इन दोनों का है। अब एलेक्जेंडर के ऑर्गन्स निकालने के बाद वो लोग उसकी बॉडी को समंदर में फेंक देते हैं। अब उसके बाद रे टेसा को लेने के लिए आता है, मगर काया उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रे उसे मार कर बेहोश कर देता है। फिर जब काया को होश आता है तो वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ देर में उसे एक ढक्कन मिलता है जिसे खोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाती है। इस सब से रात हो चुकी थी और अभी तक टेसा के ऑर्गन्स नहीं निकाले गए थे। अब किसी तरह छुपकर काया भी शिप के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर टेसा की ऑपरेशन की तैयारी करने लगता है, इसलिए काया को जल्दी ही कुछ करना था। अब उसके बाद काया एक फिशिंग गन लेकर बाहर आती है और डॉक्टर को उसका काम रोकने के लिए कहती है, इसलिए वो उस पर तीर भी चला देती है। वो तीर जाकर डायरेक्टली डॉक्टर के सीने में लग जाता है, मगर फिर भी डॉक्टर काया को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी टेसा भी उस पर हमला कर देती है और फिर ये दोनों मिलकर डॉक्टर को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। कुछ ही देर में रे भी बाहर आ जाता है और डॉक्टर को देखकर सब कुछ समझ आता है। फिर वो उन दोनों को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो दोनों शिप पर नहीं थी, इसलिए वो टॉर्च ऑन करके पानी में ढूंढने लगता है जहाँ पर काया टेसा को लेकर यॉट की तरफ जा रही थी। इसलिए रे भी अपनी शिप को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन उसका इंजन ऑन ही नहीं होता क्योंकि काया ने इंजन की वायर्स पहले से ही काट दी थी। अब उसके बाद काया तेजी से आगे बढ़कर यॉट तक पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद वो यॉट को स्टार्ट नहीं कर पाती क्योंकि ना तो उसे पता था कि यॉट कैसे चलती है और ना ही उसके पास कीज थी। लेकिन उसे वहाँ पर एक रेडियो मिल जाता है जिससे वो हेल्प सेंटर से कांटेक्ट करती है। वहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि उसे बीकन ढूंढकर एक्टिवेट करना होगा जिससे रेस्क्यू टीम को उसकी लोकेशन मिल सकती है। लेकिन काया को बीकन नहीं मिल रहा था, मगर उसे एक फ्लेयर गन मिल जाती है, लेकिन बिना बीकन के उन तक पहुंचा नहीं जा सकता था। पर तभी उसे वो बीकन भी मिल जाता है और उस बीकन को एक्टिवेट करने के लिए उसे पानी में फेंकना था। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगती है तो उसे किसी की तैरने की आवाज़ें आने लगती है, जिसका मतलब ये था कि रे भी यहाँ पहुँच चुका है। इसलिए वो उसे बचाने के लिए वहीं छुप जाती है और उससे रे ढूंढने लगता है। तभी मौका ढूंढकर काया बाहर निकलने लगती है, लेकिन रे उसे पकड़ लेता है और चाकू भी उस पे मार देता है। लेकिन काया भी उसके सर पर फ्लेयर गन चला देती है जिससे वो भी तड़पने लगता है। काया भी बहुत जख्मी हो चुकी थी, इसलिए वो भी वहीं बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो फिर से हिम्मत करके बीकन को फेंकने जाती है। काया अपनी पूरी हिम्मत लगाकर बीकन को फेंकती है, मगर वो फिर भी यॉट के किनारे पर रह जाता है और इस सब से काया फिर से बेहोश हो जाती है। अब पूरी रात वो यॉट पानी में हिलती रहती है जिससे वो बीकन भी पानी में गिरकर एक्टिवेट हो जाता है। अब अगले दिन कुछ गार्ड्स एक बोट में उनकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन काया की हालत काफी खराब होने की वजह से उसे एयर एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है। उसके बाद उन्हें यहाँ पर रे की लाश भी मिलती है और उसी के साथ टेसा को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब ये दोनों दोस्ती किनारे पर पहुँच गई थी जहाँ काया की बहादुरी ने उन्हें जिंदा बचा लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।